है। अल्लाह ने कायनात में कोई शय बेवजह पैदा नहीं फरमाई, हर शय की कोई ना कोई कदर होती है। तो मैं इसलिए अर्ज कर रहा था, करम भी एक कदर का मालिक है, और करम हर किसी पे नहीं होता, हर किसी पे नहीं होता। इतनी मिसालें आपको इसलिए दी कि अगर सारे ही बराबर हो जाए ना, सारे ही बराबर हो जाए, एक जैसे हो जाए, सारे ही चंगे हो जाए, और या सारे ही नौज़बिल्लाह बदकार हो जाए, फिर भी कायनात नहीं चलेगी। गुनाहगार होने भी जरूरी है और नेकोकार होने भी जरूरी है, दोनों का होना जरूरी है। आप मुझे बताएं, अल्लाह खालिक है कि नहीं? मैंने बात शुरू नहीं की, तवज्जो मेरी समझ रखनी है, मैं आपको तमहीदन कुछ समझाना चाह रहा हूं। अल्लाह खालिक है कि नहीं? हर बंदा ये मानता है कि वो जो चाहे कर सकता है, उसकी कुदरत से कोई शय बाहर है नहीं है ना, हर शय उसकी कुदरत में है कि नहीं? तो फलस्तीन के मुसलमानों के पास भेज देखा फरिश्ते, करबला में हुसैन की तरफ फरिश्ते भेज देता, ऐसे ही था ना। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों भेजा जाओ मैदानों में जंगे लड़े, ऐसे ही था ना। अपनी कुदरत से ही सारे मुसलमान कर देता, कर सकता था कि नहीं? अबू जहल को क्यों पैदा किया कि नहीं? वो नमरूद जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए इतनी बड़ी आग जला के बैठा है, उनको फेंकने लगा है, आग किसने पैदा की? हाय हाय हाय, किसने पैदा की? अल्लाह ने, अल्लाह ने पैदा की ना। उसी अल्लाह की दावत देने वाले को उसी आग में फेंका जा रहा है और वो बैठा देख रहा है। कोई बात ही नहीं की भाई, आग बुझा देता, हुक्म देता। जब आग में गिरने लगे, मतलब ये आगे और ये इब्राहिम मिसाल के तौर पे पहुंच गए, तब इतना कहा, या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग तू सलामती वाली हो जा, मेरे इब्राहिम के लिए सलामती वाली हो जा। मैंने पूछा, बारी ताला तेरी सारी कुदरत है, तू आग भी बुझा सकता था, तू नमरूद को गारत भी कर सकता था, तू नमरूद के लिए मिटा भी सकता था, तू फिरौन को भी मिटा सकता था, तू कायनात को मुसलमान भी कर सकता था, अपनी शरीयत में भी चला सकता था। इतना बड़ा खेल क्यों रचा रखा है? इतनी बड़ी मिजाज क्यों बदल रखे हैं? किसी को तू इतनी अमीरी देता है कि वो हवा में उड़ने लग जाता है, किसी को इतनी गुर्बत देता है कि वो रोटी के तलवे को तरसता रहता है। वजह क्या है? उसने कहा, यही तो माजरा है जिसको खुदा कहते हैं। पता नहीं मैं कुछ और छेड़ बैठा हूं। यही तो माजरा है जिसको खुदा कहते हैं। सारे ही चंगे हो तो किसी को क्या कदर होगी भाई कोई खुदा भी है ना। सारे टाइम पे रोटी मिले, भूखा कोई भी नहीं सोता, भूखा कोई भी नहीं सोता। फर्क कितना है, एक चटनी के साथ खाता है, एक के बचे हुए भी कुत्ते खा जाते हैं, फर्क है ना। और कईयां नूं तू इन्ना देवे ओ बस बस करन जुबानों, ते कईयां दा नाम निशान मिटावे ओ खाली जान जहानों। कई शक्कर परियां तेरे दर ते खड़ियां कुर्ब हुजूरी पावन, ते कई चूड़े वालियां मान करेंदियां दूर हटाइयां जावे। तकसीम है उसकी, फर्क है ना उसका। वरमाया बारी ताला, ये इतने फर्क अगर तू क्यों रखता है? खालिक भी तू, मालिक भी तू, जमीन भी तेरी, फिजा भी तेरी, पैदा भी तू करता है, जन्नत भी तेरी, जहन्नुम भी तेरी, सब कुछ तेरा। उसके बावजूद ये झगड़े किस बात के? फरमाया ये इसलिए है कि तुम्हें एक से दूसरे की कदर हो जाए, तुम्हें एक से दूसरे की। जहन्नुम ना होती तो जन्नत की भी कदर नहीं होनी थी, ये भी याद रखना। और मेरे तो फतवा ना ला छोड़ना, मैं आपको बात समझाने के लिए कर रहा हूं कि जहन्नुम ना होती तो जन्नत की भी कोई कदर है ना होती, और अगर जन्नत ना होती तो जहन्नुम की कोई कदर ना होती। अब जब बंदे को पता यार गाड़ी एक ही है, दूसरी के लिए एफर्ट क्या करनी भाई, जाना ही जदों उधर ही है, दूसरा तो रास्ता ही कोई नहीं, तो फिर रोला तो। अब उसने दो मुकाबले में खड़े कर दिए। उसने जब खड़ा कर दिया ये जन्नत ये जहन्नुम, ए बंदे तुझे दो रास्ते बता दिए, ये रास्ता जन्नत को जाएगा, ये जहन्नुम को जाएगा। अब खुद चुप करके हाथ बांध के बैठा तमाशा देख रहा है, केड़ा इधर आंदा है ते केड़ा इधर आंदा है।
बहरहाल ये करम की बात है, मौजू कहीं और निकल जाएगा, मैंने बात कोई और करनी है माजरत के साथ है। तो अर्ज ये कर रहा था कि करम अल्लाह हर किसी पे नहीं करता, हर किसी पे नहीं फरमाता। अच्छा, जब ये करम हो जाता है ना, तो फिर वो करम भी किसी की वजह से करता है, किसी की, बोले ना है, किसी की वजह से करता है। आदम अलैहिस्सलाम ने मक्का में काबा तामीर किया था, आदम अलैहिस्सलाम ने। किसने? आदम अलैहिस्सलाम ने। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस काबे की बुनियादें उठाई थी। यरफाउ लफ्ज इस्तेमाल किया कि उठाई, वो बुनियादें उठाई, काबा बनाया, शुरू मतलब जीरो से नहीं बनाया था, काबा पहले था। और काबा तामीर किसने किया था पहली दफा? सारे बोलो ना, आदम अलैहिस्सलाम ने। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक कमो बेशुमार अंबिया मक्का में आए। कितने? बेशुमार। और तारीख में है, रिवायात में है कि कमो बेश 50 अंबिया कराम की जो कबूर है ना, वो हतीम काबा में है, मदफन हतीम काबा में है। वो काबा, इतना अरसा गुजरा, तवज्जो करनी है, इतने अंबिया आए, इतने नबी गुजरते गए, अल्लाह ने कभी किसी की खातिर काबे का जिक्र ही नहीं किया। उलमा मौजूद है, मैं बात करके जा रहा हूं, मेरे बाद भी कहीं आपको मिल जाए तो मुझे बता दीजिएगा। अल्लाह ने किसी नबी के साथ इस तरह से मंसूब निस्बत इब्राहीम के साथ जिक्र किया कि बुलंद की बुनियादें, और किसी नबी के साथ इस तरह से मंसूब जिक्र है नहीं किया। लेकिन जब अपने यार की बारी आई तो कहता ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद, कहता मैं कसम खाता हूं इस शहर मक्का की। क्यों? ये काबा इसलिए, अंबिया गुजरे इसलिए? कहता नहीं, अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, सोनिया तू रहने थे महबूब, कसम सिर्फ आपके रहने की वजह से खा रहा हूं, आपकी खातिर खा रहा हूं, और कोई निस्बत नहीं है। हाय हाय, इतना भी नहीं कहा कि मेरा घर है इसलिए कसम खा रहा हूं, ये भी नहीं कहा कि मैं यहां पे हज करने लोग आते हैं मैं इसलिए कसम खा रहा हूं, या ये मेरे कुर्बत की जगह है यहां आओ तो मैं मिल जाता हूं। कहता है नहीं, मैं यहां नहीं मिलता, मैं मोमिन के दिल में मिल जाता हूं, यहां नहीं मिलता। अब अल्लाह पाक ने फरमाया इन्ना, अब मैं बात मौजू की तरफ लाता हूं, आ तो इना कल कौसर, महबूब हम आपको कौसर अता करते हैं, हम आपको, तवज्जो करनी, क्या अता करते हैं? कौसर अता करते हैं। अब पूछा या रसूल अल्लाह, ये कौसर क्या है? ये जो रब आपको कौसर अता फरमा रहा है, ये कौसर क्या है? अब किसी ने कहा कौसर से मुराद जन्नत है, किसी ने कहा कौसर से मुराद जन्नत में मौजूद एक हौज है, किसी ने कहा कौसर से मुराद जन्नत में एक नहर है, वो है। अब किसी ने कहा कौसर से मुराद कसरत है, और कसरत में हुस्न की कसरत है, हुजूर को बड़ा सबसे हसीन बनाया तो इसलिए फरमाया अल कौसर, हम आपको हुस्न की कसरत अता करते हैं। किसी ने कहा उम्मत, क्योंकि आका की उम्मत कयामत तक चलेगी तो आका को उम्मत की कसरत अता फरमाई। किसी को फरमाया इल्म की कसरत अता फरमाई। ये सारी बातें ठीक है, सारी बातें ठीक है, पर हम इस पे तलाश करने की कोशिश करते हैं कि वाकई बात यहीं तक है। तो अगर आप दोबारा पढ़ें तो अल्लाह ने फरमाया इन्ना अअतैना कल कौसर, अअतैना इसका मतलब होता है अतिया करना। क्या करना? एक होता है अअतैना हमजा के साथ, हमजा ता, अअतैना। एक होता है आइन और तोआ के साथ, उसका एक का मतलब होता है तोहफा देना, एक का मतलब होता है उधार देना। क्या देना? यार जे थक पवो तो मैनू दस छड़िया जे, मैं यकीन जानो थके होया तुहाडे नाल बहुता ते आप बस कर देंगे। मैनू नहीं मजा आउंदा कि तुसीं चुप बैठे रहो तो पता नहीं मेरी गल भी तुहानू समझ आ रही कि नहीं। एक आतईना का मतलब क्या है? तोहफा देना। बात समझे ना, सिर्फ मजा लेके ते वाह वाह करके तो नहीं न जाना, गल याद भी रहे। एक का मतलब क्या है? तोहफा देना, और एक का मतलब है उधार देना। अब जो लफ्ज रब्बे करीम ने यहां इस्तेमाल किया ना, उसका मतलब है तोहफा। क्या देना? कि आतईना, महबूब हम आपको तोहफा देते हैं। क्या? अल कौसर, हम कौसर आपको तोहफे में देते हैं।
उधार काबिले वापसी होता है। ऐसा उधार है काबिले, वो वापस करना होता है, तोहफा वापस नहीं किया जाता। उधार वापस ना करो तो बेइज्जती होती है, और तोहफा वापस कर दो तो बेइज्जती होती है। अगर तो समझ आ जावे, अल्लाह करे मैं समझा सका है। उधार वापस ना करने पे इंसल्ट होती है, और तोहफा वापस करने पर इंसल्ट होती है, बेइज्जती होती है। अब अल्लाह ने क्या फरमाया, आ तो ही ना कल कौसर, महबूब हम आपको तोहफे में कौसर अता फरमाते, तोहफे में कौसर अता फरमाते। अब एक बात तो तय हो गई कि जो भी अल्लाह ने दिया है ना, वो काबिले वापसी नहीं है। राणा साहब, वो काबिले वापसी, अब जिनको दे दिया है वो उनका है। पता नहीं तो समझ आई है, जिनको दे दिया उनका है। अब जब दे दिया, मसलन ये बोतल मुझे किसी ने तोहफे में दे दी, अब ये मेरी मलकियत है, मैं चाहूं तो फेंक दूं, मैं चाहूं तो इनको दे दूं, मैं चाहूं तो रख लूं पास। ये मेरी क्या है? बोली बोली क्या है? अब आओ देखते हैं। अल्लाह ने फरमाया, किसी ने कहा कि कौसर से मुराद जन्नत, क्या है? जन्नत। तो पहले पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको फरमा रहा है कि मैंने आपको तोहफे में जन्नत दी, क्या दी? जन्नत दी। अब मान लेते हैं जन्नत दी, मलकियत किसकी बन गई है? हुजूर की बन गई ना। आका ने फरमाया, अबू बकर तू जन्नती, उस्मान तू जन्नती, उमर तू, बिलाल तू जन्नती, तलहा तू जन्नती, जुबैर तू जन्नती। अगर हुजूर की ना होती तो रब एक बारी ते आदा सोने खलो मेरे को तपोचे नु देनी भी है कि नहीं? पता नहीं इसकी नमाजें भी पूरी हैं कि नहीं, पता नहीं इसके रोजे भी पूरे हैं कि नहीं। अभी तो मैं कयामत के दिन मीजान लगाऊंगा, अभी तो मैं तोलूंगा, अभी तो मैं वो तख्त लगा के देखूंगा, इसके अमाल पूरे होंगे तो दूंगा। यार ने फरमा दिया तेरी, ओ ना भी कह छड़िया, हाय हाय हाय, जन्नत है तेरी दे दी। लेकिन अब उसके बाद किसी ने कहा कौसर से मुराद हौज है जो जन्नत के अंदर है। अब ये बात समझ नहीं आती। और जब जन्नत ही दे छड़ी, मैं तो कहा कि मैं तो जिला खाने वाल दिता, ते बाद चाका यार मैं तेन 2 चक रथ वाला भी दिता, ते लोग की कहेंगे यार जो जिला ही दे छड़े। हाय 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 हाय, गल समझ आई कि नहीं? और जो जिला कुल दे दिया तो जुज का क्या ताल्लुक रह गया है? अगर मैं ये मान जाऊं कि कौसर से मुराद वो एक जुज है, तो वो तो जन्नत देती बैठा है, वो पहले जन्नत दे के बैठा है। अब हौज का क्या करना? अगर मैं ये मान लूं कि जन्नत में बहने वाली नहर है, तो नहर भी तो जुज है जन्नत का, है हिस्सा ही है ना। उसने जन्नत दे छोड़ी है और तू एक नहर को रो रहा है? तू एक नहर की बातें कर रहा है, उसने जन्नत दे छोड़ी है। इसी तरह अगर मैं कसरत की तरफ आ जाऊं तो फरमाया हुस्न की कसरत दी, तो उसने फरमाया लौला कलमा खलकतुल अफलाक कुंतु कंजम मखफियम सुम्मा अहबब्तहू। कहता मैं छुपा हुआ खजाना था, मैं छुपा हुआ, मुझे मोहब्बत हो गई। मोहब्बत सोनी शह नाल होंदी कि कोड़ी नाल, नौजुबिल्ला अस्तगफिरुल्लाह है। इसका मतलब है रब कायनात में सबसे हसी है। रब कायनात में तो जितना कोई खूबसूरत होता है ना, उसको अगली खूबसूरती अच्छी लगती है, काम नहीं लगती। इसका मतलब ये हुआ कि हुस्ने मुस्तफा तो पहले दिन से हुजूर के पास था, ऐसे ही था ना, हुजूर के पास था, सब कुछ आका को दे दिया। जब इतनी बात हो गई कि बारी ताला, जब तू कह रहा है अल कौसर, अतिये में कौसर दी, जन्नत तू पहले दे बैठा है, हुस्न तूने पहले दे दिया है, इल्म तूने पहले दे दिया है, कहा हौसे कौसर पहले दे दिया है, नहर भी पहले दे दी, उम्मत की कसरत का फैसला भी पहले दिन कर दिया है, तो बारी ताला अब बता तो सही इस कौसर से मुराद क्या है? भाई जदों जो सारी कायनात दिती बैठा है, लौला कलमा खलकतुल अफलाक, कहता सोने तेनू ना बनांदा ते कायनात दी कोई शय ही ना बनांदा है। जिसके लिए कायनात बनाई है, जब बनाई उसके लिए तो बाद में देने का क्या फायदा है?
ऐसे है ना, आप कमरा बनाते हैं घर में, लोग पूछते हैं हमार सब किंदे वास्ते बना दे, मतलब फलाने पुत्र वास्ते, फलाने पुत्र वास्ते। अब आप कहें ना कहें, हो तो दे ही गया ना, उसी का है ना। या जब आप लोगों को कहें फलाने के लिए बुला रहा हूं, कुछ दिन बाद आप कहें यार मैं तेनू एक कमरा दे छड़िया, वो कहेंगे बनाया ही जो दे वास्ते, तो केड़ी नवी गल पे करना। मैं बड़ी सादा बात कर रहा हूं कि आपको समझ आ जाए। तो अल्लाह फरमाता लौ ला कलमा खलकतुल अफलाक, सोनिया कायनात दी शै ही ना बनांदा कोई अगर तेनू ना बनांदा। मतलब ये हुआ कि हर शय किसकी खातिर बनाई, बोले बोले किसके लिए, सरकार के लिए बनाई। तो बारी ताला जब सारी कायनात सरकार के लिए बनाई है, तो अब तू फिर कौसर में क्या दे रहा है, हाय हाय हाय, अब तू कौसर में क्या दे रहा है। अगर बात समझ आ जाए तो प्लीज मेरी तरफ तवज्जो रखना। अब फरमाया देखते हैं, कौसर कसरत से है, किससे है, कसरत से, और कसरत की इब्तदा होती है वहदत। क्या होती है, एक होगा तो दो बनेंगे ना, बोलो ना, इंज है ना। चलो मैं तो एक मिसाल देना, सिफर जीरो ओदी कोई कदर है, कोई कदर है, ए हिक, तवज्जो करना, ए की है, ए हिक है, ए जीरो है, एदी कोई कदर है। ते अगर ये जीरो आके हिक ना रल जाए, किन्ने हो जासन, हाय हाय किन्ने, 10। ते इसे तरह एक और रुलदी फुरदी जीरो मेरे वर्गी आके नाल रल जाए तो किन्ने, ते एक और रल जाए, एक और आके रल जाए, एक और रल जाए, लाख हो गया ना। ते कदी जीरो है सोचे बहारा तो मेरे नाल है, बहारा था ओ 5 जीरो खलोतियां ने, एक नालू आप नु हटा लवे, नहीं समझ आई, वो की रह जाएगी, जीरो। हाय हाय हाय। तो पता ये चला इब्तदा के लिए एक होना, कसरत की इब्तदा है वहदत, कसरत की इब्तदा है वहदत। अगर वहदत होगी तो कसरत होगी, वहदत होगी तो कसरत होगी। अब उसने फरमाया इन्ना, अब तवज्जो करनी है, इन्ना आतोइना कल कौसर, फरमाया महबूब हम आपको कौसर अता करते हैं। फरमाया जन्नत भी दे दी थी, हुस्न भी दे दिया था, इल्म भी दे दिया था, वकार भी दे दिया था, इज्जतें भी दे दी थी, मकाम भी दे दिया था, सब कुछ दे दिया, कौसर तो दे बैठे महबूब। अब बच गई वहदत, अब क्या बच गई, वहदत। कसरतें दे दी, कसरतें पहले दिन दे दी, इल्म भी पहले दिन दे दिया, हुस्न भी पहले दिन दे दिया, जन्नत भी दे दी, कमाल भी दे दिए, सब कुछ दे दिया। अब बच गई वहदत। क्या बच गई, और वाहिद कायनात में कौन है, पता नहीं मैं की आग बैठा, किनू आग बैठा, वाहिद कौन है, एक बारी गज वज करो फिजा गूंज जाए, कौन है, जरा और कुछ पिछले भी ऊंचा कहो, कौन है, अल्लाह। वाहिद कौन है, अल्लाह। अब तवज्जो करनी है, फरमाया लोगों इन्ना आतोइना कल कौसर, महबूब पहले मैंने हुस्न दिया था, पहले जन्नत दी थी, पहले इल्म दिया था, फिर कायनात दे दी, सब कुछ दे दिया। अब दिल कर रहा है तुझे तोहफा दूं, महबूब तोहफे में क्या दूं, कायनात तो दे बैठा हूं ना, मेरे पास जन्नत रही वो भी तुझे दे दी, हुस्न भी तुझे दे दिया, इल्म भी तुझे दे दिया, कमाल भी तुझे दे दिए, मकाम भी तुझे दे दिया। तो इन्ना आतोइना कल कौसर, महबूब अब बच गया हूं मैं, हाय 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 हाय, अब बच गया हूं मैं। तो इन्ना आतोइना कल कौसर, सोनिया आज तू असी भी तेरे हो गए, हाय हाय हाय, आज तो असी भी, बोलो बोलो, असी भी तेरे हो गए, ते असा की हो गए, तेरे। फसल इन्ना आतोइना कल कौसर, महबूब हम आपके हो गए, फसल ले रब्बे का वनहर। अब आप यूं करें, आप नमाज पढ़े और कुर्बानी दें, नमाज पढ़े और, तो बारी ताला क्या होगा, फरमाया आप नमाज और कुर्बानी के बाद आप मेरे हो जाइएगा। हाय हाय हाय, तू मेरा ते मैं,
हाय हाय हाय, मैं तेरा इन्ना शान अकहुल अबतर। फरमाया महबूब जब मैं तेरा और तू मेरा, तो फिर जो तेरा दुश्मन मैं उसे अब तर कर दूंगा। अब तरों नु कहंदे जिंदी अगर नस्ल ही ना चले। हाय हाय हाय, लोगों ने ताना दिया था हुजूर के जब बेटे का विसाल हुआ ना, लोगों ने ताना दिया कि नौज बिल्ला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तो लगा नस्ल ही नहीं चलनी, इतने अब तर हो गए। ते रब फरमाया सोनिया घबरा नहीं, मैं तेरा, हाय हाय मैं ते तू मेरा। जिवें मेरे रब होण वर्गा कोई नहीं, इंज तेरे खानदान वर्गा कोई नहीं होना। हाय 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 हाय, इंज तेरे खानदान वर्गा कोई नहीं होना। न तेरे बाबा जैसा कोई बाबा होगा, न तेरे चाचा जैसा कोई चाचा होगा। हाय 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 है, न अबू अब्दुल मुतलिब जैसा कोई होगा, न अब्दुल्ला जैसा कोई होगा, न अबू तालिब जैसा कोई होगा। ऐ मोहम्मद तुझे भाई भी वो दूंगा कि ना कोई अली जैसा होगा, तुझे बेटी वो दूंगा कि ना कोई फातिमा जैसा होगा, तुझे नवासा वो दूंगा ना कोई हुसैन जैसा होगा, तुझे वो शहजादा दूंगा ना कोई हसन जैसा होगा, शहजादी वो दूंगा ना कोई ज़ैनब जैसी होगी। अरे मोहम्मद सुनिए, मुझे मोहब्बत से लेकर कयामत तक मेरे जैसा रब कोई नहीं होगा और तेरे जैसा बेमिसाल मोहम्मद कोई नहीं होगा। और सारे फैसले शुरू भी तेरे घर तू करे सा ते मुकई सा भी तेरे घर। हाय हाय, शुरू भी तेरे घर तो ते खत्म भी तेरे घर पे करूंगा। नस्ब जब हुजूर का चला ना, मेरे आका ने फरमाया अल्लाह ने मुझे पाक नस्बों से पाक बतनों में मुंतकिल किया, पाक नस्बों से पाक बतनों में मुंतकिल किया। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाबे अब्दुल्ला तक हुजूर के नस्ब जैसा किसी का नस्ब है? हाय हाय, किसी का नस्ब नहीं है। अब आज लोग एक बड़ी अजीब बात करते हैं, अपने उनका अपना दिमाग जहन सोच बात करते हैं हुजूर के वालिदैन के ईमान की, हुजूर के वालिदैन के ईमान की। अब मुझे एक तवज्जो, मैंने आपको ना एक सादा सी बात करनी है, अगर समझ आ जाए तो मुझे बताइए। हाफिज साहब कहते हैं मैनू कयामत वाले दिन सोने का ताज पहनाया जाएगा। मैं पूछा आप साहब क्यों? कहते मैं पुत्र नू कुरान हिफ्ज कराया। की कराया? मैं कुरान हिफ्ज कराया ते उलमा एंदी है ना किबला, मैनू कयामत वाले दिन की पवाया जाएगा? सोने दा। क्यों? क्योंकि इन्हां दे पुत्र ने कुरान, हुण एक बारी सारे बोल के दसो, इन्हां नू सोने दा ताज क्यों पवाया जाना है? इन्हां दे पुत्र ने कुरान हिफ्ज कीता है, ते जिंदे पुत्र ते कुरान उतरे होवे, हाय हाय ओनू तू कवे ओदे ईमान ते शक है। हाय 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 यार, केडी केडी सिंपल और सादी गल है। वे तेरा पुत्र हिफ्ज करे ते तैनू सोने दा ताज लभे। हाय 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 हाय, ते जिंदे पुत्र ते कुरान उतरे ओदे ईमान ते तू शक करे। हाय 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 हाय, कैसी बात है यार, अकल वालों के नसीबों में कहां ज़ौक़े जुनून है। सोच की बात नहीं है, ताज्जुब की बात नहीं है, हैं? अब क्या कहते हैं जी, जिसकी औलाद नेक होगी ना, वो कल कयामत के दिन अपने वालिदैन की शिफात करेगी। ऐसे ही है ना, करेगी कि नहीं? अच्छा, फिर दूसरा ये भी कहते हैं मर जाने वाले से जब पीछे उसकी औलाद नेकियां करती है ना, अल्लाह उसको सवाब देता है। यनकत आमालुकुम, आका ने फरमाया हर अमल उसका मुनकते हो जाता है सिवाय तीन चीजों के। एक उसमें से एक नेक औलाद है। क्या है? नेक औलाद। बोलो ना, क्या है? नेक। और वो तेरे मेरे दी गल हो रही, जरा मेरे वर्गा निकम्मा जिन्हों सीधी नमाज ही नहीं पढ़नी आती, वो मुझ जैसा बेकार आदमी अगर नमाज पढ़ेगा, दुआ करेगा, तो मेरे वालिदैन नू की मिलेगी? सवाब मिलेगा, दर्जात बुलंद होंगे। और बोलो ना, क्या मिलेगी? बोलो बोलो, क्या मिलेगी? ते जिंदे पुत्र नू रब प्यादा तेरी जन्नत ही तेरी।
मेरी खुदाई भी तेरी, हाय 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 हाय, मेरे फैसले भी, हाय 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 हाय। असाई यब आशा का रब्बू का मकाम महमूदा, अबे कयामत वाले दिन ना दो ही तख्त लगाऊंगा, एक पे खुद बैठूंगा, एक पे यार को बिठाऊंगा, हाय हाय, एक पे यार को बिठाऊंगा। अब मुझे बताओ वो पुत्र कैसा होगा कि पुत्र तख्त पे बैठो हुए तो माँ बाप ईमान लेके खड़ा हो। चुप कर यार, क्या सोचा तूने है? हुजूर की बात अगर तेरी मेरी सिफात करेंगे, तुम मिंबर पे बैठ के ये तो तकरीरें झाड़ते हैं कि मुस्तफा मेरी सिफात करेंगे और मैं जन्नत में चला जाऊंगा क्योंकि मैंने महफिल सजाई है, और नऊज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह तेरी मेरी सिफात कर देंगे जिन्होंने जमे हैं, जिस माँ का दूध पिए, हाय हाय हाय, उनकी सिफात ही नहीं करेंगे। आया जलिया, क्या सोच है तुम्हारी, यहां हो या वहां हो, याद रखना इस दुनिया में हो या जन्नत में हो, जहां भी हो, तैबा वाले आ गले तेरे ज़ौक़ नहीं है वैसे, आप ये इसको ठीक करो भाई, क्या कर रहे हैं? जहां भी हो, जो भी हो, दुनिया हो या, बोलो दुनिया हो या, तैबा वाले आ गले तेरे वे सोना गल तेरे ते मुकनी, नबियां भी होना उठे, वलियां भी होना, पर सारी खुदाई तेरे बुए उत्ते झुकनी हो, तैबा वाले आ गल तेरे उत्ते मुकनी वे सोना गल, जिसका यकीन है जरा एक बार कहो ना, वे सोना गल। फैसले हुजूर ने करने, वाह, किसने करने? आका ने करने, हुजूर ने फैसले करने, तो तेरे मेरे करेंगे और अपने चचा को जहन्नुम जाने देंगे। हाय हाय हाय, अस्तगफिरुल्लाह। भाई अबू तालिब, हजरत अबू तालिब के ईमान पे भी लोग शक करते हैं। वो हजरत अबू तालिब जिनके प्याले में जूठा मेरे मुस्तफा ने खाया और मेरे मुस्तफा का जूठा अबू तालिब ने खाया, हाय हाय हाय, हुजूर का जूठा खाया, जिन्होंने अपने मुस्तफा की हिफाजत के लिए हुजूर के बिस्तर पे अपने बेटों को सुलाया, जिन्होंने 3 साल एक घाटी पहाड़ी शेबे अबी तालिब में अपने बेटे के लिए नहीं गुजारे, मुस्तफा के लिए गुजारे, अरे कल वो जहन्नुम में जाएंगे। अकल की कमी है। अल्लाह ने फरमाया इन्ना आतोइना कल कौसर, फरमाया महबूब हम आपको कौसर अता करते हैं। कौसर में क्या दी? फरमाया हम भी तेरे, कायनात भी तेरी, जन्नत भी तेरी, खुदा भी तेरा, खुदाई भी तेरी। हाय हाय, अब वही छूटेगा जो तेरा होगा। हाय हाय, जो जेड़ा तेरा नहीं हो मेरा भी, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। तो आओ आज की निशस्त में शिरकत करने वालों, दावत फिक्र ये है, पैगाम ये है, हुजूर से प्यार करो, आका से। हम आज रुस्वा जलीलो ख्वार, हम पे लानते, ये मुसीबतें, ये करप्ट हुक्मरान, ये दिल्ली हम पे, आज देखो ना फलस्तीन में मुसलमान मर रहे हैं, हम में कोई गैरतमंद ही कोई नहीं जो उनके लिए उठ खड़ा हो। ये क्यों नहीं है? क्योंकि वो किसी ने कहा था ना कि रूह मोहम्मद इनके जिस्म से निकाल दो, इनके बदन से निकाल दो। वो जो अंग्रेज जब आया था ना हिंदुस्तान में, उसने देखा ये क्या है, ये सिर्फ की रोटी खाते हैं और जहां जाते हैं तहस नहस कर देते हैं, वजह क्या है? उन्होंने जो तब वजह ढूंढी वो ये ढूंढी कि इनके दिल से इनके महबूब मुस्तफा की मोहब्बत निकालो, निकालो, ये मुर्दा हो जाएंगे। और ये नतीजा हम पे निकला कि हमने हुजूर की मोहब्बत को छोड़ा, हमारे ईमान कमजोर हो गए। हम बहन का हक खा जाते हैं, हमें महसूस ही नहीं होता। कभी करते हैं महसूस? हम बूढ़े वालिदैन को धक्का दे देते हैं, हमें महसूस ही नहीं होता।
हम लोगों के साथ बदसलूकी करते हैं, हमसायों से रिश्ता तोड़ देते हैं, लोगों के हक खाते हैं, बदयांती करते हैं, झूठ बोलते हैं, बदकारी करते हैं, हम लोगों के माल में मिलावट करते हैं और हमारे दिल में मलाल ही नहीं आता। आए ये लोगों, खुदा के वास्ते महफिलें सजाओ, जरूर सजाओ, पर अल्लाह दा वास्ता दे अपने ईमान की हिफाजत करो, अपने ईमान की हिफाजत करो। और इस ईमान की हिफाजत ये है कि हुजूर से मोहब्बत करो। बोलो, आका से मोहब्बत करो। और मोहब्बत का दावा ये है कि बंदा जिससे मोहब्बत करे उसके रंग में रंग जाए, उस पे उसका रंग नजर आना चाहिए। और सरकार का रंग क्या है? हुजूर ने फरमाया नमाज पढ़ी करो, तो नमाज पढ़ो। मेरे आका ने फरमाया बहन को हक दो तो दो, भाई की कदर करो तो करो, हमसायों का ख्याल रखना है तो रखो। अगर ये करोगे अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह का हबीब भी राजी होगा, दुनिया भी हसीन हो जाएगी और आखिरत भी हसीन हो जाएगी। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो, दारैन की नेमतों से नवाजे। नमाज असर का वक्त हो गया है, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमारी हाजिरी कबूल फरमाए। भूला भटका कोई जुमला